सभी ज्योतिष प्रेमियों, एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य का फल लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। आइए देखिए, वृष लग्न में सूर्य जो है चतुर्थेश हो करके तात्कालिक रूप से कारग्रह है और नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। ठीक है, जब सूर्य जो है लग्न का कारक हो करके और लग्न भाव में बैठ जाएगा तो जातक की जो शरीर होगी वो बलिष्ठ होगी, मध्यम कद गांठी का होगा जातक के चेहरे का जो रंग होगा वो लाल होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, तेजस्वी होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, तेजस्वी होगा, प्रभुता से युक्त होगा, आत्मबल से युक्त होगा। ठीक, आत्मबली होगा। ठीक है, क्योंकि इसको लग्न को आत्मा भी कहा गया है। अब जब आत्मकारक ग्रह लग्न में बैठ जाएगा तो जातक आत्मयुक्त होना स्वाभाविक है, तो जातक आत्मबली होगा। ठीक, और जातक राज कृपा का पात्र होगा, और जातक जो है क्या होगा, क्रूर उग्र स्वभाव का होगा। अब जब सूर्य जो है सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जातक की जो स्त्री होगी वो उग्र होगी, स्वाभिमानी होगी, तेजस्वी होगी, आत्मबल से वो भी युक्त होगी, लाल रंग से युक्त क्रूर स्वभाव वाली होगी। जातक के दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण जो है व्यवहार बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह एवं पूर्व ग्रह होकर के जो सप्तम भाव में देखेगा तो सप्तम भाव संबंधित शुभ फलों में जो है कमी पैदा कर देगा। जातक का जो विवाह होगा थोड़ा विलंब से होगा, जातक का जो विवाह होगा थोड़ा विलंब से होगा। जातक को ससुराल पक्ष से या स्त्री के माध्यम से धन की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, अब जब सूर्य दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो सूर्य जो है बुध को अपना सम मानता है, तो सूर्य जब सम क्षेत्रीय होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, ठीक, तो जातक जो है पिता के कार्यों के द्वारा जो है जीविकोपार्जन करने वाला होगा। अर्थात यदि उसका पिता सर्विस करने वाला हो तो सर्विस करेगा, यदि खेती करने वाला हो खेती, यदि वो व्यापार कर तो व्यापार, मतलब पिता के तुल्य कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाला होगा। और जातक जो है, कहने का मतलब जातक को कुटुंब सुख में मतलब कुटुंब से अलग रहने वाला होगा, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह हो करके, और जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो जातक कुटुंब से अलग रहने वाला होगा। जातक की वाणी उग्र होगी, जातक के नेत्रों में थोड़ा दोष होगा, जैसे रतौंधी जैसे रोग जातक को भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चतुर्थेश हो करके यहाँ बैठा है तो नैसर्गिक रूप से तो क्रूर ग्रह है, थोड़ा बहुत नेत्रों में दोष होगा, लेकिन तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए ज़्यादा अशुभ फल द्वितीय भाव में सूर्य भगवान प्रदान नहीं करेंगे। और जातक जो है पशुपालन के द्वारा या ठीक है और राजकीय कार्यों के द्वारा भी जातक जो है जीविकोपार्जन करने वाला होता है। ठीक, जातक के धन संग्रह में भी थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। अब सूर्य यहाँ से बैठ करके सातवीं 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा तो जातक की आयु में जो है वृद्धि कर देगा, जातक की आयु में वृद्धि कर देगा। जातक को पूरा तत्व से भी लाभ होगा, जातक को जो है पूरा तत्व से लाभ हो सकता है। ठीक, और जातक जो है
कहने का मतलब आध्यात्म से भी युक्त होगा, क्योंकि सूर्य क्रूर जरूर है लेकिन आध्यात्म का कारक ग्रह है, सात्विक ग्रह है, इसलिए अष्टम भाव को देखेगा तो जातक को आध्यात्म की ओर जातक का रुझान भी होगा। ठीक है। और जातक की जो स्त्री की वाणी होगी वो थोड़ा कड़वी भाषा बोलेगी, क्रूर भाषा होगी। और जातक की स्त्री की वाणी जो है क्रूर होगी, ठीक है, लेकिन धनवान बनाएगा। ठीक है ना। अब जब सूर्य तीसरे भाव में आ जाएगा तो चतुर्थेश होकर के जब तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो नैसर्गिक रूप से क्रूरक ग्रह है, और जब तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है राजा के समान पराक्रमी होगा। जातक को अपने, पहली बात तो जातक के पास बड़ा भाई नहीं होगा, या बड़ा भाई होगा तो जातक को अपने बड़े भाई से किसी प्रकार की कोई सहयोग या सहायता जीवन काल में नहीं प्राप्त होगी, और न जातक के अपने बड़े भाई से कोई अच्छे संबंध रहेंगे। ठीक है ना। जातक अत्यंत पुरुषार्थी, पराक्रमी, मेहनती, साहसी, धैर्यवान, ठीक है, सहनशील होता है तीसरे भाव में जब सूर्य बैठ जाता है। ठीक है। अब तीसरे भाव में बैठ करके सूर्य जो है सातवीं जो है शत्रु दृष्टि से जब नवम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को अनेक परिस्थितियों एवं मुसीबतों के पश्चात भाग्य का थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा जो है लाभ प्राप्त होगा। जब सूर्य सातवीं शत्रु दृष्टि से इसको देखेगा तो अनेक परिस्थितियों मुसीबतों के पश्चात जातक के भाग्य में थोड़ा जो है वृद्धि करेगा। ऐसा जातक जो है ज्योतिषी होगा, धार्मिक होगा, आस्तिक होगा, ठीक है, धर्म को मानने वाला होगा। ठीक है। और क्योंकि सूर्य इसका कारक है, अकारक होकर के इस भाव को देखेगा तो धर्मनिष्ठ बना देगा, कर्तव्यनिष्ठ बना देगा। अब सूर्य जब यहाँ बैठ जाएगा अपने घर में, ठीक है, तो सूर्य जब स्वक्षेत्री होकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, जातक को कहने का मतलब है कि ऐसा जातक, ये राजनीति का कारक ग्रह भी है और चौथा दसवां भाव जो है राजनीति के भी होते हैं। तो कहने का मतलब जातक वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख आदि समस्त सुखों का जो है उत्तम रूप से भोग करने वाला होगा। ठीक है ना। लेकिन नैसर्गिक रूप से पूरा ग्रह होने के कारण जब चौथे भाव में बैठ जाएगा तो माता के सुख में थोड़ा बहुत कमी जरूर प्रदान करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पूरक ग्रह है। भले वो तात्कालिक रूप से कारक है लेकिन नैसर्गिकता का त्याग फल में नहीं करेगा, इसलिए मातृ सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा। बाकी वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख आदि समस्त सुखों को जातक अपने जीवन काल में प्राप्त करने वाला होगा। सातवीं जो है सत्य दृष्टि से जब दसम भाव को देखेगा तो जातक अनेक परेशानियों मुसीबतों के पश्चात जातक कर्म के क्षेत्र में जो है सफलता प्रदान करने वाला होगा। राजनीतिक होगा जातक के कर्म जो होंगे वो मतलब कर्म में भी जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन मुसीबत और संघर्षों के पश्चात ही प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि शत्रु क्षेत्र देख रहा है, शत्रु के घर को देख रहा है, शत्रु का घर है वहाँ पे। ठीक है ना। और सूर्य जो है दिग्बल से युक्त है दसम भाव में,
तो कहने का मतलब है कि जातक अनेक संघर्ष एवं मुसीबतों के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा होगा जातक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। जातक राजनीतिक होगा, ठीक है। जातक को अपने पिता का सुख प्राप्त होगा, लेकिन अनेक मुसीबत एवं संघर्षों के पश्चात जातक पिता का सुख प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और जातक पिता का सुख प्राप्त करने वाला, जातक का पिता भी जातक की अनेक संघर्ष एवं मुसीबत के पश्चात केयर करने वाला होगा। यश कीर्ति से भी जातक युक्त होगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है, ठीक है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।